वो सम्राट जिसने आधे भारत को अपने झंडे के नीचे झुका दिया, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांपती थी। उसी सम्राट अशोक ने एक दिन तलवार नीचे रख दी और सदा के लिए युद्ध छोड़ दिया। पर क्यों? क्या सिर्फ लाशों का ढेर देखकर वो बदला, या फिर युद्ध की विभीषिका ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया? कलिंगा युद्ध की वो ऐतिहासिक कहानी जो एक क्रूर सम्राट को करुणा का प्रतीक बना गई, आज हम बताएंगे। अशोक, मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट, अपने भाइयों को हराकर अपने साहस और रणनीति से सिंहासन पर बैठा। उसका राज्य विशाल था, गांधार से लेकर गोदावरी तक। राज्य विस्तार उसका धर्म था और युद्ध उसका मार्ग। हर विजय को वह धर्म युद्ध मानता था। अधर्म को मिटाना और एक भारत बनाना ही उसका संकल्प था। लेकिन एक राज्य था जिसने झुकने से इनकार कर दिया, कलिंग। कलिंग यानी आज का ओडिशा, एक स्वतंत्र, साहसी और समृद्ध राज्य। अशोक ने कहा, झुको या मिट जाओ, लेकिन कलिंग अडिग रहा। 261 ईसा पूर्व मौर्य सेना ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे भयावह युद्ध, कलिंग युद्ध। इतिहासकारों और अशोक के शिलालेखों के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। युद्ध का दृश्य भयावह था। चारों ओर जले हुए रथ, बिखरे अंग, राख हो चुके गांव। स्त्रियां अपने प्रियजनों के शवों को पकड़कर चीख रही थीं। रक्त से नदी का पानी लाल हो चुका था। बच्चों की चीखें उस युद्ध भूमि की सबसे भयानक आवाज थीं। वे अपने माता पिता को खोज रहे थे, जिन्हें शायद अब कभी नहीं पाएंगे। इन सब के बीच ऊंचाई पर खड़ा था एक विजयी सम्राट, अशोक। लेकिन उसकी आंखों में गर्व नहीं था। पहली बार सम्राट अशोक के चारों ओर सिर्फ चीखें थीं, माताओं की रुलाई, बहनों की सिसकियां और हर ओर लाशों के ढेर। अपने आप को उन लाशों के ढेर पर खड़ा पाकर उसका मन विचलित हुआ। विजय की निरर्थकता समझी। खुद को सम्राट नहीं, एक पापी, एक हत्यारा महसूस कर रहा था। उसके भीतर कुछ टूट गया था। वो फूट फूट कर रो रहा था, अपने ही किए पर पछता रहा था। उसके मन में उठता एक सवाल, क्या एक राजा का धर्म यही है? क्या यही है विजय? उसी क्षण सम्राट अशोक ने तलवार नीचे रख दी। उसने प्रण लिया, अब तलवार नहीं, धम्म होगा। अब रक्त नहीं बहेगा, अब करुणा फैलेगी। शिलालेख में वो खुद लिखते हैं, युद्ध से केवल पश्चाताप मिलता है, लेकिन धम्म से मिलती है सच्ची विजय। वहीं खड़ा था सम्राट अशोक, पर अब वो कोई शासक नहीं था। अब वह एक जागा हुआ धम्म अशोक था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन वह धर्म केवल भिक्षा का नहीं, विचार और सेवा का मार्ग था। उसने अपने जीवन का शेष समय लोगों की सेवा, शिक्षा और नैतिकता के प्रचार में लगाया। भारत भर में अशोक स्तंभ बनवाए गए, जिन पर आज भी लिखा है, प्रजा की सेवा ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। उसने बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र और थाईलैंड तक भेजा। उसका संदेश स्पष्ट था, अब मेरा साम्राज्य नहीं, अब मेरा धम्म फैलेगा। कलिंग युद्ध एक युद्ध नहीं था, वो था एक आत्मा की क्रांति, एक राजा का पुनर्जन्म। अशोक का इतिहास सिर्फ जीत और शासन की नहीं, बल्कि जीवन के अर्थ को समझने की कहानी है। शिलालेख आज भी गवाही देते हैं कि जब एक सम्राट जागता है तो एक सभ्यता करवट लेती है। अगर यह ऐतिहासिक यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो थारू वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए, क्या आज भी हमें ऐसे जागे हुए शासकों की जरूरत है?